अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ने जा रहे हैं। जैसे पहले वीडियो के अंदर हमने इंट्रोडक्शन सीख ली एडजेक्टिव की, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स भी पढ़े। आज हम मुख्तलिफ काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी को डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स भी कहा जाता है। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी शो द काइंड और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो हैं वो ये ज़ाहिर करते हैं कि कोई शख्स या चीज़ कैसी है या किस किस्म की है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोलकाता इज़ अ लार्ज सिटी। कोलकाता एक बड़ा शहर है। इस सेंटेंस के अंदर लार्ज जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ये सिटी कोलकाता की कैफियत बता रहा या खासियत ज़ाहिर कर रहा कि वो लार्ज है, वो बड़ा शहर है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। वो एक ईमानदार आदमी है। इस सेंटेंस के अंदर ऑनेस्ट जो है वो शख्स की खसूसियत बता रहा कि वो शख्स कैसा है। सेंटेंस 3। द फॉलिश ओल्ड क्रो ट्राइड टू सिंग। वो अहमक बूढ़ा कौवा गाने की कोशिश करने लगा। इस सेंटेंस के अंदर भी फॉलिश जो है कौवे की कैफियत बयान कर रहा है। दिस इज़ अ ग्रामर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। ये अंग्रेज़ी ज़बान की ग्रामर है। या इंग्लिश भी एक प्रॉपर एडजेक्टिव है जो प्रॉपर नाउन इंग्लैंड से बना है। प्रॉपर नाउन से बनने वाले सफ़ात जैसे फ्रेंच वाइन्स, इंडियन टी, तुर्किश टैबको को प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहते हैं। ये भी आम तौर पर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी में शामिल की जाती हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी जो हैं ये एक सवाल का जवाब देते हैं, यानी किस किस्म की या कैसा। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी के बारे में हम किसी चीज़, किसी शख्स की किस्म या खसूसियत या क्वालिटी के बारे में हम बात करते हैं। दूसरा होता है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी शो हाउ मच ऑफ अ थिंग इज़ मीन्ड। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी ये बताती हैं कि कितनी मिकदार किसी चीज़ की मुराद है। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी जो हैं वो मिकदार के बारे में बताते हैं। जैसे आई एट सम राइस। मैंने कुछ चावल खाए। यहाँ पे सम जो है वो मिकदार को दायर कर रहा कि कुछ चावल। सेकेंड सेंटेंस देखें। ही शोड मच पेशेंस। उसने बहुत सब्र दिखाया। इस सेंटेंस के अंदर भी मच जो है एडजेक्टिव है जो खसूसियत बता रहा, जो मिकदार बता रहा कि उसने बहुत ज़्यादा पेशेंस शो करी। ही हैज़ लिटिल इंटेलिजेंस। उसके पास बहुत कम अकल है। इस सेंटेंस के अंदर लिटिल जो है ये भी क्वांटिटी बता रहा कि उसके पास अकल, उसके पास जहनियत बहुत कम है। वी हैव हैड इनफ एक्सरसाइज। हमने काफ़ी वर्जिश कर ली। यहाँ पे इनफ वर्ड जो है वो भी क्वांटिटी को शो कर रहा कि हमने काफ़ी वर्जिश कर ली है। ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ। उसने अपना सारा माल खो दिया। ऑल हिज वेल्थ, ऑल जो है वो शो कर रहा मिकदार कि उसने कितना दौलत खोया है। यू हैव नो सेंस। तुम्हारे पास कोई समझ नहीं। इस सेंटेंस के अंदर नो जो है वो एक्सप्लेन कर रहा क्वांटिटी कि उसके पास कोई भी सेंस नहीं है। ही डिड नॉट ईट एनी राइस। उसने कोई चावल नहीं खाए। इस सेंटेंस के अंदर एनी जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है जो बता रहा कि उसने कोई चावल नहीं खाए। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी आंसर द क्वेश्चन हाउ मच। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी जो हैं वो इस सवाल का जवाब देती हैं कितना। वो हमेशा मिकदार के बारे में बताती हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी हमेशा खसूसियत के बारे में बताएंगी, चीज़ की के चीज़ किस किस्म का है या कैसा है। जबकि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी जो हैं वो हमेशा आंसर बताएंगी कि कितना है। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर और न्यूमरल एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर उनको न्यूमरल एडजेक्टिव्स भी कहा जाता है। शो हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स आर मेंट और इन व्हाट ऑर्डर अ पर्सन और थिंग स्टैंड्स। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर बताते हैं कि कितने अफराद या चीज़ें हैं या कौन से नंबर पर कोई चीज़ है। मिसाल के तौर द हैंड हैज़ 5 फिंगर्स। हाथ में 5 उंगलियाँ हैं। 5 जो है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है जो अदद बता रही है, नंबर बता रहा कि 5 उंगलियाँ हैं। फ्यू कैट्स लाइक कोल्ड वाटर। चंद बिल्लियों को ठंडा पानी पसंद होता है। यहाँ पे फ्यू कैट्स, फ्यू जो है वो भी नंबर बता रहा कि कुछ बिल्लियाँ जो हैं उन्हें ठंडा पानी पसंद है। यहाँ पे फ्यू जो है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। देयर आर नो पिक्चर्स इन दिस बुक। इस किताब में कोई तस्वीर नहीं है। ये नो पिक्चर्स जो है ये भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर है।
इस किताब के अंदर कोई भी तस्वीर नहीं है। आई हैव टॉट यू मैनी थिंग्स, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। मैनी थिंग्स, यहाँ पे मैनी जो है वो नंबर है, न्यूमरल एडजेक्टिव है। ऑल मैन मस्ट डाई, सब इंसानों को मरना है। यहाँ पे ऑल जो है न्यूमरल एडजेक्टिव है। हेयर आर सम राइप मैंगोज, ये कुछ पके हुए आम हैं। इस सेंटेंस के अंदर सम जो है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है या न्यूमरल एडजेक्टिव है। मोस्ट बॉयज़ लाइक क्रिकेट, ज़्यादातर लड़कों को क्रिकेट पसंद है। इस सेंटेंस के अंदर मोस्ट जो है वो न्यूमरल एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर आंसर द क्वेश्चन हाउ मैनी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो हैं वो ये आंसर करते हैं कि कितने। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, अब एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर के भी किस्म होते हैं। डेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, डेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स हैं जो मखसूस अदद ज़ाहिर करती हैं, जैसे 1 2 3। ये जो हैं कार्डिनल्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये ऑर्डिनल्स इन्हें कहा जाता है। कार्डिनल्स बताते हैं कि कितने, हाउ मैनी। ऑर्डिनल्स बताता है कि कौन से नंबर पर, ऑर्डर बताता है। इनफाइनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, इनफाइनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव्स गैर माइन अदद ज़ाहिर करते हैं, जैसे मैनी, फ्यू, सम, एनी, सेवरल, सर्टेन, ऑल, नो। ये जो हैं ये भी नंबर ज़ाहिर करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट नंबर ज़ाहिर नहीं करते कि एग्जैक्टली कितने हैं, तो इन्हें हम इनडेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव्स कहते हैं। जबकि डेफिनाइट के अंदर एग्जैक्ट नंबर का पता लगता है कि कितने, एक है, दो है या तीन है, उन्हें हम डेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव्स कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स हैं जो हर एक को अलग ज़ाहिर करती हैं। ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न, हर लड़के को अपनी बारी लेनी चाहिए। ईच बॉय मतलब हर लड़का, ये जो है हर एक को अलग ज़ाहिर कर रही है। इंडिया एक्सपेक्ट्स एवरी मैन टू डू हिज ड्यूटी, हिंदुस्तान तवक्को रखता है कि हर आदमी अपना फ़र्ज़ अदा करे। इस सेंटेंस के अंदर भी एवरी जो है न्यूमरल में आ जाता है, लेकिन अलग अलग ज़ाहिर कर रहे हैं, तो इन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटिव बोलते हैं। एवरी वर्ड ऑफ इट इज़ फॉल्स, उसका हर लफ्ज़ गलत है। यहाँ पे एवरी वर्ड जो है, एवरी जो है इस सेंटेंस के अंदर वो भी नंबर है, लेकिन ये अलग अलग, एवरी वर्ड जो है अलग अलग वर्ड्स ज़ाहिर कर रहा, इन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स कहते हैं। सेम एडजेक्टिव यूज फॉर क्वांटिटी एंड नंबर, कभी कभी एक ही एडजेक्टिव मिकदार या आदत दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, आई एट सम राइस, ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, यू हैव नो सेंस। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, सम बॉयज़ आर क्लेवर, ऑल मैन मस्ट ट्राई। जैसे ऊपर वाले एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी के अंदर हमने देखा ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, ऑल जो था वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आ रहा था, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर ऑल मैन मस्ट ट्राई, इस सेंटेंस के अंदर ऑल जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आ रहा। ऊपर हमने पढ़ा यू हैव नो सेंस, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आ रहा नो। एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर ये सेंटेंस होगा देयर आर नो पिक्चर्स इन दिस बुक। तो कभी कभी सेम एडजेक्टिव जो है वो यूज़ होता है क्वांटिटी के लिए और नंबर के लिए। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर के बाद हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स मतलब ये वो एडजेक्टिव्स हैं जो बताते हैं कि कौन सा शख्स या चीज़ मुराद है। ये सवाल का जवाब देती हैं व्हिच, कौन सा। दिस बॉय इज़ स्ट्रॉन्गर देन हरी, ये लड़का हरी से ज़्यादा ताकतवर है। यहाँ पे दिस बॉय जो है वो इंडिकेट कर रहा कि ये लड़का हरी से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो जाहिर कर रहा कि ये वाला लड़का जो है हरी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दैट बॉय इज़ इंडस्ट्रियस, वो लड़का मेहनती है। वो लड़का, यहाँ पे भी इसी क्वेश्चन का आंसर कर रहा कि कौन सा लड़का, वो लड़का। दीज मैंगोज आर सोर, ये आम खट्टे हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जो हैं वो एडजेक्टिव्स हैं जो हमें बताती हैं कि कौन सा शख्स या कौन सा चीज़ मुराद है। ये सवाल का जवाब देती हैं कि कौन सा, विच। दोज रास्कल्स मस्ट बी पनिश्ड, वो बदतमीज़ लड़के सज़ा के मुस्तहक हैं, उन लड़कों को सज़ा देना चाहिए। कौन से लड़के, वो लड़के। तो ऐसे सेंटेंसेस के अंदर एडजेक्टिव जो यूज़ होता है वो होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये हमेशा हमें बताता है कि कौन सा या कौन सी चीज़ या कौन सा शख्स मुराद है। दिस और दैट हमेशा सिंगुलर चीज़ के लिए, एक चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, और दीज और दोज जो हैं वो हमेशा जमा
पर्टिकुलर चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स हैं जो इसम के साथ सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे व्हाट मैनर ऑफ मैन इज़ ही, वो किस किस्म का आदमी है। विच वे शैल वी गो, हम किस रास्ते जाएं। व्हाट हमेशा जनरल सवाल के लिए पूछा जाता है, जबकि विच जो है इस्तेमाल होता है सिलेक्टिव किसी खास इंतखाब के लिए।